हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश में टाइम कैसे पूछते हैं और कैसे बताते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ग्रीटिंग्स, मैनर्स ये सब सीखा था, बेसिक्स सीखे थे इंग्लिश के। तो लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में आपसे कोई पूछे कि टाइम क्या हो रहा है, कुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, और व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, डू यू नो द टाइम, कुड यू प्लीज़ टेल वॉट एवर। ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे कोई टाइम पूछे तो जब हमें डेली यूज़ के छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर वो हमें इंग्लिश में बोलने आते तो हमें वो यूज़ करने चाहिए, राइट। तो हम उनका आंसर हिंदी में क्यों देते, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने बजे, तो इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे। ठीक है, हिंदी में आप कुछ इस तरह बोल सकते हैं, 5 बजे, या 5:10 है, या 2 बजने में 5 मिनट है, या 2:15 या 3:30, इस तरीके से बोल सकते हैं, राइट। तो हम इसी को बताएंगे कि टाइम को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। देखो, अगर आपको किसी से पूछना है कि अभी टाइम हो क्या रहा है, ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम हॉल में हो, एग्जाम हॉल में तो आप मैम से ही पूछते हो ना कि मैम टाइम क्या हो रहा है। अगर अगर आपके पास वॉच नहीं है, वैसे मैक्सिमम बच्चे तो वॉच ले जाते हैं, राइट। तो आप ऐसे पूछ सकते हो, व्हाट्स द टाइम, ओके, या व्हाट्स द, इधर मैंने व्हाट इज द टाइम, और यहाँ पे व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन लिखा है मैंने, कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। व्हाट्स द टाइम, कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, यहाँ मैंने कुड यू लिखा है, कुड यू प्लीज मतलब यहाँ पोलाइट वे में पूछा जा रहा है, ठीक है। पोलाइट वे में आप किसी रिस्पेक्टिव मैनर में पूछ रहे हैं, यानी किसी बड़े से पूछ रहे हैं, फॉर्मल वे में पूछ रहे हैं, राइट। एंड देन डू यू नो द टाइम, ऐसे बोलते हैं ना, क्या आपको टाइम पता है क्या हो रहा है, तो डू यू नो द टाइम, इजी वे में आपने बोल दिया। व्हाट टाइम इज इट नाउ, कि अभी क्या टाइम हो रहा है। तो ये कुछ 5 तरीके मैंने लिखे, आप इंग्लिश में ऐसे पूछ सकते हो कि क्या टाइम हुआ है, ठीक है। तो आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा, और जब भी किसी से टाइम पूछे तो आप बिल्कुल इसी तरीके से पूछिएगा। एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे कि एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट नाउ, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हो। अगली बार अगर आप किसी से भी टाइम पूछे तो प्लीज़ इंग्लिश में ही पूछिएगा, ओके। अभी अभी आपने सीखा कि इंग्लिश में टाइम पूछते कैसे, अब हम आपको सिखाने वाले हैं कि इंग्लिश में टाइम बताते कैसे, ओके। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि लिखा है टाइम के बारे में, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द टाइम, तो आप सिंपल वे में लाइक नॉर्मल तो आप क्या बोल सकते हो, जैसे 1 बजे तो आप बोलोगे 1 o'clock, यहाँ पे ओ क्लॉक का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे 1 बजे है तो 1 o'clock, 4 बजे है तो 4 o'clock, 2 बजे है तो इट्स 2 o'clock, ठीक है। इसी तरीके से 6 बजे तो 6 o'clock, 10 बजे तो इट्स 10 o'clock, 12 बजे है तो इट्स 12 o'clock, 3 बजे है तो इट्स 3 o'clock, ओके। सेम वे से अगर 7 बजे है तो इट्स 7 o'clock, 8 बजे है तो इट्स 8 o'clock, और 9 बजे है तो इट्स 9 o'clock। सेम तरीका मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर आपसे सिंपल कोई पूछ रहा है दैट व्हाट इज़ द टाइम, तो सिंपल वे, अगर बजे है तो मीन्स उसमें ओ क्लॉक लगाना है, आप इट्स व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ वो पुट कर दीजिए, एंड देन ओ क्लॉक, सिंपल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर था कि सिंपल वे में ये आपको पता भी होगा, बट जिन्हें नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ बेसिक से सिखा रही हूँ, तो ये क्लास सबके लिए, ओके। आप आगे कर देना अगर आपको ये पार्ट नहीं सीखना, बाकी आगे सीखते हैं। अभी आपने सीखा कि इतने बजे हैं, तो आप कैसे बोलोगे, ठीक है। ओ क्लॉक, इट्स, अगर आपसे पूछे कोई दैट व्हाट इज़ द टाइम, अगर टाइम हो रहा है जैसे कि 10 बज रहे, तो आप कैसे बोलोगे, इट्स 10 o'clock, ठीक है। बट अगर टाइम हो रहा हो कि इतने बजकर इतने मिनट, आपको ये बताना हो, तो आप कैसे बोलोगे, है ना। तो यहाँ पे हम वही बताएंगे कि मान लीजिए अगर 7:05 हो रहे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे। हिंदी में तो आप सिंपल बोल देते हो ना कि 7:05 हो रहे, बट इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे। देखो, 7 बजकर यानी कि ये आर हो गया, और 5 मिनट है ना, यहाँ पे ऑब्वियस लिखा है मैंने, मिनट मिनट है। देखो, हिंदी में तो हम सिंपल बोलते हैं 7:05, बट इंग्लिश में ना हम उल्टा कर देते हैं, मिनट हम पहले लगाएंगे और जो आर होता है वो हम बाद में यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर बजकर टाइम हो रहा है, हमें यूज़ करना है बजकर, तो बीच में हम पास्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि इतने बज के इतने मिनट, यानी कि मिनट हम पहले लगाएंगे यानी कि 5, ठीक है। देन बीच में हम लगाएंगे पास्ट, और आर हम लगाएंगे लास्ट में यानी कि 7, 5 past 7, ये क्या हो गया, 7:05, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, अगर बजकर लगाना है तो पास्ट लिखना है, जैसे कि
8:09। तो इसको आप कैसे लिखोगे? मैंने क्या बताया था, जो मिनट है वो पहले आता है, तो यहाँ पे 9 हम पहले लिख देंगे, ठीक है। फिर जो आर होता है यानी कि 8 बजकर, तो इसको हम बाद में लिखेंगे, यानी कि 8 हम बाद में लिखेंगे। और बजकर के लिए क्या यूज़ करते? पास्ट, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पास्ट। तो क्या होगा? 9:08, यानी कि 8:09 हो रहे, राइट। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ कराऊंगी। लाइक आपको मेरी बस वीडियोस देखनी है और साथ साथ प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा आपको और कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना, ठीक है। आप ज़रूर इंग्लिश बोलोगे, आज से बोलोगे, थोड़ा थोड़ा बोलोगे बट बोलोगे, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं इधर आपके लिए। तो अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं, साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिससे कि आपको इजीली आ जाएगा कि कैसे हम बजकर, अगर हमसे पूछा जाए, हमें ये पता है कि इतने बजे है तो कैसे बोलना है, ओ क्लॉक, बट इतने बजकर हो रहे हैं तो कैसे बोलना है। देखिए, अगर 8:09 हो रहे तो हम कैसे बोलेंगे? मैंने अभी बताया था कि 9 मिनट, मिनट हम पहले लिखेंगे 9, ठीक है। और 8 जो है यहाँ पे आर है, ये है ना, यानी कि घंटे, तो 8 यानी हम इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। और बजकर मतलब बीच में आएगा पास्ट, ओके। तो ये क्या होगा? 9:08, ओके। सिमिलरली 10:12, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? 12 पास्ट, यहाँ पे आर है यानी कि 10, ठीक है। सिमिलरली 12:06, तो मतलब मेरे साथ साथ बोलिए 6:12, वेरी गुड, ठीक है। अब ये हो रहा है ना 7:05, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? 5:07। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए तभी आएगा, अदरवाइज फिर आपको अदर से फिर से आपको अपना हार्डवर्क अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे साथ साथ कीजिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। 2:43, इसको आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? 43:02, ओके। 3:01 को आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? 1:03। सिमिलरली 1:04, 4:01, ओके। एंड देन 3:09, इसको कैसे बोलोगे? 9:03, ओके। 9:13, इसको कैसे बोलेंगे? 13, ठीक है, यहाँ पे पास्ट एंड देन 9, 13:09, ओके। 11:17, इसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में? 17:11, ओके। एंड देन 12:21 हो रहे, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? 21:12, ठीक है। यहाँ पे 4:35, ठीक है, इसको आप कैसे बोलोगे? 35:04, ठीक है। 5:39, इसको आप कैसे लिखोगे बताओ? ये आपके लिए सवाल है, जल्दी जल्दी बताओ। 39:05, वेरी गुड, ठीक है। और एग्जाम्पल्स बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से कुछ 6:22, इसको आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? 22, ठीक है। यहाँ पे पास्ट 6, 22:06, ठीक है, ऐसे बोलोगे। 1:20 हो रहे, तो यहाँ पे मिनट को हम पहले लिखते हैं 20 एंड देन पास्ट, क्योंकि बजकर हो रहे हैं ना। और फिर जो आर की जो होती है ना 1 घंटों की, उसको यहाँ लास्ट में लिखते हैं 20:1, ठीक है। सिमिलरली 2:16, इसको कैसे बोलेंगे? 16:02, ठीक है। 11:11, 11 विश किसकी क्या क्या है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। 11:11, ओके। 2:55, इसको कैसे बोलेंगे? 55:02, ठीक है। 4:40, इसको कैसे बोलेंगे? 40:04, ओके। 5:50, इसको कैसे बोलेंगे? 50:05, ओके। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर इतने मिनट हो रहे तो इसको आप कैसे बोलोगे, ओके। तो ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अगर अभी भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी और उस पर वीडियो भी बना दूँगी, ठीक है।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको इधर एग्जांपल बताया कि 2:55, 4:40, 5:50, ठीक है। हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि 3:05 है, ये भी बोल सकते हैं, है ना। 4:40, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट 5 बजने में अभी 20 मिनट है, ठीक है। 5:50, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि अभी 6 बजने में 10 मिनट है। अब बजने में कितना मिनट है, ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। हमने सीखा कि अभी इतने बजे हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, अभी आपने ये सीखा, ठीक है। इतने बजकर इतने हो रहे हैं, अभी आपने ये सीखा, बट इतने बजने में इतने मिनट है, तो आप कैसे बोलोगे। अब हम वही सीखेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल्स बताए थे कि इतने बजने में अगर इतने मिनट है, आपको ये बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे। इसका भी ना सिमिलरली वैसे ही फॉर्मूलाज है, ठीक है। जैसे कि मिनट हम पहले यूज़ करते हैं, है ना, एंड देन बीच में 5 की जगह अगर बजने में आएगा तो उसकी जगह 2 आएगा, ठीक है, एंड देन लास्ट में आर, ठीक है, यानी कि घंटे जो भी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखा है जैसे कि 3 बजने में 5 मिनट है, मिनट पहले आ गया यानी कि 5, बजने में उसकी जगह आ जाएगा 2, एंड देन लास्ट में 3, 5 2 3, ठीक है। इसका मतलब 3 बजने में 5 मिनट है। आया समझ, क्लियर। इसके ना हम कुछ आपको और एग्जाम्पल्स करवाते हैं, साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको साथ साथ टाइम बताना आ जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, मैं जैसे आपको करवा रही हूँ, या अगर आपने कॉपी पेन नहीं भी ले रखी है तो मैं जैसे आपको करवा रही हूँ मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक है, तो आपको ईजिली आ जाएगा। और अगली बार अगर आपसे कोई टाइम पूछे तो प्लीज़ आप इंग्लिश में ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं कुछ कि अगर इतने बजने में इतने मिनट है तो ये आप कैसे बोलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 2 बजने में 4 मिनट है, ठीक है। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए प्लीज़, अगर कॉपी पेन नहीं है तो प्लीज़ मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक है। अगर 2 बजने में 4 मिनट है तो यहाँ पे हम मिनट पहले लिखेंगे, यानी कि 4 बजने में मतलब 2, ओके, एंड देन आर को हम लास्ट में लिखते हैं, तो क्या बना, इट्स 4 to 2, मतलब 2 बजने में 4 मिनट है। 4 बजने में 6 मिनट कैसे बोलेंगे, 6 to 4, ठीक है। 4 बजने में 6 मिनट है, ठीक है। 10 बजने में 11 मिनट है, इट्स 11 to 10, ओके। 11 बजने में 11 मिनट है, अब इसको कैसे बोलेंगे, 11 to 11, ओके। 5 बजने में 3 मिनट है, इसको कैसे बोलेंगे, 3 to 5, ओके। 4 बजने में 2 मिनट है, इसको कैसे बोलेंगे, 2 to 4। 7 बजने में 10 मिनट है, इसको कैसे बोलेंगे, 10, ठीक है। यहाँ पे और बजने में मतलब 2, ठीक है, लास्ट में आर जो है वो 7, यानी कि इट्स 10 to 7, ठीक है, मतलब कि 7 बजने में 10 मिनट है। 3 बजने में 43 मिनट, इसको कैसे बोलोगे, 43 to 3, वेरी गुड। 6 बजने में 16 मिनट, 16 to 6, वेरी गुड। 8 बजने में 50 मिनट, यानी कि 50 to 8। यूजुअली कोई इतना बोलता नहीं है कि 8 बजने में 50 मिनट है, से है ना। 9 बजने में 20 मिनट, 20 to 9। 11 बजने में 25 मिनट, इसको आप कैसे लिखोगे, 25 to 11। 12 बजने में 34 मिनट है, इसको कैसे बोलेंगे, 34 to 12। मेरे साथ साथ भी बोलिए, ठीक है, आप आंसर कीजिए, मन में ही बोलिए बट बोलिए प्लीज़। 3 बजने में 12 मिनट, इसको आप कैसे बोलोगे, 12 to 3, वेरी गुड, ठीक है। 1 बजने में 3 मिनट, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, 3 to 1, वेरी गुड। 4 बजने में 16 मिनट, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, 16 to 4। 6 बजने में 5 मिनट, इसको आप कैसे बोलोगे, 5 to 6। 7 बजने में 15 मिनट, इसको कैसे बोलेंगे, 15 to 7, वेरी गुड। 8 बजने में 15 मिनट, इसको कैसे बोलेंगे, 15 to 8। 3 बजने में 15 मिनट, इसको कैसे बोलेंगे, 15 to 3, वेरी गुड। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट ईजिली समझ आ गया होगा। अभी हमने सीखा कि अगर बज रहे हैं तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इट्स वॉट एवर दिस क्लॉक, ठीक है। एंड देन अगर इतने बजकर इतने मिनट हो रहे हैं तो मिनट प्लस में पास्ट देन आर, ऐसे लगते हैं ना। अगर इतने बजने में इतने मिनट हो रहे हैं तो यहाँ पे बीच में 2 लगता है, जिसकी प्रैक्टिस भी अभी अभी हमने की है ना, कि 2 लगाते हैं, अभी अभी प्रैक्टिस की है। तो आई होप आपको ये वाला जो सेशन है एकदम क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट वाइज, ठीक है। और अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। मूव करने से पहले आपने ध्यान दिया होगा, अगर
कि 7 बजने में 15 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 15 to 7, बट अगर ध्यान दीजिए तो 15 को ना हम सवा भी कहते हैं, राइट, कि 7:15 हो रहे, 8:15 हो रहे, 3:15 हो रहे, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, तो आइए सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें बताना हो कि सवा इतने हो रहे तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिख रखा है ना 7:15, इसको हम क्या बोलते हैं, 7:15। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ। देखिए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, सबको पता है। तो 60 मिनट का आधा कितना होता है, 30 मिनट होता है, ठीक है। 30 यानी कि 60 का हाफ हो गया। तो 30 को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हाफ, ठीक है। यहाँ क्लियर है। तो 30 मिनट का आधा कितना होगा, 15 मिनट, ठीक है। तो 30 का भी हाफ, जिसको हम बोलेंगे क्वार्टर, ठीक है। तो यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट, 60 का हाफ 30, जिसको हम हाफ बोलते हैं, और 15 को हम क्वार्टर बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सिंपल। अभी तक हम पास्ट और टू का यूज़ कर रहे थे, राइट। अब हम क्वार्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है, 15 की जगह पे। 15 मीन्स क्वार्टर। तो यहाँ पे 7:15 यानी कि क्वार्टर, और बजकर हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट यूज़ करते हैं ना। तो 15 की जगह क्वार्टर पास्ट 7, ठीक है। तो इधर मैंने 15 पास्ट 7 लिखा है, इसको आप सिंपल लिख सकते हो क्वार्टर पास्ट 7 यानी कि 7:15, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 7 बजने में 15 मिनट, ठीक है। 15 to 7 ऐसे लिखते हैं हम, मिनट पहले बजने में यानी कि 2 एंड देन 7। बट सवा हम कैसे बोलते हैं ना, सवा, अभी तो 7 बजने में 15 मिनट है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो 15 की जगह क्वार्टर टू 7, ठीक है। ये मैंने लिखा है ना, क्वार्टर टू 7। तो 15 को बोलने के ना दो तरीके हैं यहाँ पे, दो तरीके नहीं, मतलब क्वार्टर ही बोलते हैं, लेकिन बजकर और बजने में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब हम इसके ना एग्जाम्पल्स करते हैं। तो चलिए, जिससे कि ना आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप फिर बोलना भी सीख जाएंगे। चलिए मूव करते हैं। अभी आपने सीखा कि सवा कैसे बोलते हैं, ठीक है। क्वार्टर के बारे में सीखा, ठीक है। मैंने कंसेप्ट भी बताया कि कैसे क्वार्टर बने, ठीक है। तो चलिए साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है 2:15, इसको कैसे बोलेंगे, 15 यानी कि क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर, बजकर यानी कि पास्ट, दो जो आर है, घंटे है, उसको लास्ट में रखते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे, इट्स क्वार्टर पास्ट 2। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, अगर 2:15 हो, देन 15 की जगह क्वार्टर यूज़ करना है, बजकर मतलब पास्ट 2, ठीक है, यानी कि क्वार्टर पास्ट 2। सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 5:15 हो रहे, तो यहाँ पे 15 पास्ट 5, ठीक है। सिमिलरली 7 बजने में 15 मिनट मीन्स 15 की जगह यहाँ पे हम क्वार्टर यूज़ करेंगे, क्वार्टर टू 7। वेरी गुड, मेरे साथ साथ करिए प्लीज़। 8:15, इसको हम कैसे बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 8, ठीक है। 9:15, क्वार्टर पास्ट 9, वेरी गुड। 11 बजने में 15 मिनट यानी कि क्वार्टर टू 11, वेरी गुड। बजने में, ठीक है, 3 बजने में 15 मिनट, इसको कैसे बोलेंगे, क्वार्टर टू 3, वेरी गुड। 6:15, इसको कैसे बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 6, ठीक है। 10 बजने में 15 मिनट यानी कि क्वार्टर टू 10, ठीक है। 12 बजने में अभी 15 मिनट है, इट मीन्स क्वार्टर टू 12, ठीक है। 1:15, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 1:15, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 1, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ तक, 4:15, ठीक है, क्वार्टर पास्ट 4। 6:15, क्वार्टर पास्ट 6। 3 बजने में 15 मिनट, क्वार्टर टू 3। 2 बजने में 15 मिनट, क्वार्टर टू 2, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अगर आपने मेरे साथ साथ किए होंगे या सिर्फ बोले भी होंगे ना, तो आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको मतलब आ चुका होगा कि टाइम कैसे बताते हैं, ठीक है। फिर भी अगर मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर कोई भी डाउट है देन प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर ये हमने सीखा कि ना सवा कैसे बोलते हैं, अब सीखेंगे हम बोलते हैं ना 1:30 बज रहे, 2:30 बज रहे, ठीक है, 3:30, 4:30, साढ़े, ठीक है। तो अगर हम ये कैसे बोलेंगे इंग्लिश में,
आगे हम ये सीखेंगे। अभी हमने सीखा कि इतने बजकर इतने बजने में, ठीक है, सवा सीखा है और इतने बजे हैं। अब हम सीखेंगे कि अगर 2:30, 1:30, 4:30, 5:30 ये बज रहे तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। आइए मूव करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपको बताना है कि 1:30 हो रहे यानी कि 1:30 बज रहे, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में। 1:30, इट मीन्स 30 को मैंने क्या बताया था, 60 मिनट्स का हाफ होता है, तो इट मीन्स हम 30 को हाफ ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमने 15 को क्वार्टर बोला था, तो यहाँ पे 13 बजकर को पास ही बोलेंगे, ठीक है। 1:30, राइट, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम बोलेंगे कि इतने, मतलब 30 को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, 1:30। तो आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उस तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि 1:30 वगैरह ऐसे कैसे बोलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल्स मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिख रखे, स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रखे हैं, आप भी मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है। अगर प्रैक्टिस अगर आप करेंगे साथ साथ तो ही आपको आएगा, ठीक है। मैंने आपको बोला है वीडियोस देखिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए और कंसेप्ट भी समझिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 2:05 हो रहे हैं, ये मैंने मिक्स लिखी है, ठीक है, ताकि आपको पहले वाला भी रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो 2:05, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ मिनट है तो पहले 5, ठीक है, बजकर इट मीन्स पास्ट, ठीक है, और लास्ट में आर होता है तो 2, तो कैसे बताएंगे 2:05 को, इट्स 5:02, ओके। 2:30 बजे तो कैसे बोलेंगे, यानी कि 2:30, तो 30 को यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, हाफ, ठीक है। 2:30 बजे, 2:30, ठीक है, तो 30 मिनट यानी कि हाफ, बजकर यानी कि पास्ट, और यहाँ पे 2, तो 2:30 यानी कि 2:30, ठीक है। 10:30 मतलब कि 10:30, तो 30 को हम कैसे लिखते हैं, हाफ, ठीक है, बजकर यानी कि पास्ट 10, ठीक है, 10:30 यानी कि 10:30, ठीक है। 3:30 कैसे लिखेंगे, अगर आपसे बोला अभी टाइम के और 3:30 हो रहे तो कैसे बोलेंगे, 3:30, ठीक है। 5:30 तो आप कैसे बोलोगे, 5:30, ठीक है, 5:30। 4:30 आप कैसे बोलोगे, 4:30, प्लीज इग्नोर माई हैंड राइटिंग, ठीक है। 6:30 आप कैसे बोलोगे, 6:30, वेरी गुड। 7:30 कैसे बोलेंगे, 7:30, वेरी गुड। 9:30 यानी कि 9:30, यानी कि हाफ, बजकर यानी कि पास्ट, 9 यानी कि 9, जो आर लास्ट में आता है, 9:30, ठीक है। 8:30 हो रहे तो आप कैसे बोलोगे, 8:30, ठीक है, वेरी गुड, आपको भी आ चुका है। अब नीचे के जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, 8:30 तक हो गए थे, 11:30 कैसे बोलेंगे, 11:30, 3 बजने में 44 मिनट, 44, 2, 3, ये मैंने लिखा है। 4:15, 4:15, ठीक है, 4:15, 3:15, 3:15, ठीक है। 2:15 कैसे बोलेंगे, 2:15, ठीक है। 4:45, ठीक है, यहाँ पे 45 है, तो 45:4, ठीक है। ऐसी 5:15, इसको कैसे बोलेंगे, 4:45, वेरी गुड। 3:45, 45:3, ठीक है। 3:45 को आप कैसे बोल सकते हो कि 4:15 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, 5:15, ठीक है। तो ये 4:45 को आप कैसे बोल सकते हो, 5:15, इसलिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल्स मिक्स करके लिखे हैं चारों, ठीक है। 4:15 है, इसको आप कैसे बोलोगे, 3:45, वेरी गुड। और 12:30 यानी कि 12:30, ठीक है, यानी कि 12:30, सिंपल। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इतने बजे है, ठीक है, इतने बजकर इतने मिनट, इतने बजने में इतने मिनट, और सवा और साढ़े, इन सबको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं,
ठीक है, कैसे टाइम को पूछते हैं, कैसे बताते हैं, ये सब क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। सो आज आपने इंग्लिश में टाइम बोलना सीख लिया, कैसे आप टाइम को पूछते हो, कैसे आप टाइम को बताते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ अनदर इजी लेसन। सो कीप लर्निंग विद डियर मैम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।